बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूं। मैंने आपसे कहा था 27 तारीख को कुछ नहीं होगा। जो लोग तवक्को कर रहे थे आज शहबाज शरीफ नाअहल हो जाएंगे, मैंने आपको खुलकर कल बताया था कि एक लंबा प्रोसेस है। उस लंबे प्रोसेस में क्विकली जान लीजिए क्या होता है। अदालत जब ये फैसला करेगी कि तौहीन अदालत का नोटिस, दो तरह के नोटिस होते हैं, एक सादा नोटिस, एक तौहीन अदालत का नोटिस जिसमें वकील के साथ साथ शहबाज शरीफ साहब को भी पेश होना होगा। वो नोटिस होगा, 7 दिन का वक्त दिया जाएगा, 7 दिन में जवाब दें। जवाब जब आ जाएगा तो फिर अपने वकील के जरिए रिप्रेजेंट करेंगे, उसमें गवाहान वगैरह, सबूत वगैरह, दलाइल वगैरह, 4-5 दिन मजीद, और अदालत इस फैसले पर पहुंचती है इसमें भी अगर 2-4 दिन मजीद। तो ये काम 14 मई के आसपास जाता हुआ नजर आ रहा है, उससे पहले नहीं होता। इसीलिए हुआ क्या है, आज जब अदालत ने ये कह दिया कि हम ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे और ऐसे भी नहीं करेंगे, मुनासिब फैसला देंगे, तो इस मुनासिब फैसला देंगे में ये इशारा मौजूद था कि अदालत वो काम करेगी जो बाज़ लोग कहते हैं ना, वो देखो बेटा पंखा, जब वो बच्चा पंखे को देख रहा होता है तो सुई लगा दी जाती है। अच्छा, मैंने सुई लगा दी जाती है, एहतरामन का है, कुछ और कर दिया जाता है। तो बिल्कुल वही काम जो है वो बाज़ लोग कह रहे थे कि अदालत जब मुनासिब फैसला करेगी तो शहबाज शरीफ साहब को नतीजा भुगतना पड़ेगा, भुगतना पड़ सकता है। लाजमी है, मैं समझता हूँ नहीं, लाजमी वाली बात नहीं है। अदालत एहतराज से काम ले रही है, जुडिशल रेस्ट्रेंट शो किया जा रहा है। अदालत हुकूमत को बड़ा झटका दे दे इस तरफ नहीं जा रही, ये इस वक्त तक की सिचुएशन है। अदालत ने इसमें एक मोहलत दी चीफ जस्टिस साहब के सामने। अटॉर्नी जनरल साहब ने फिर कहा कि मोहलत दे दें, बात कर रहे हैं। असद कैसर से बात की थी, पता चला असद कैसर अथॉरिटी नहीं है, अथॉरिटी शाह महमूद कुरैशी हैं। इन लोगों ने 3 रुकनी कमेटी बना दी है, उस 3 रुकनी कमेटी से बात हो रही है तो मोहलत दे दें। अदालत ने मोहलत दे दी। आज शाम 6 बजे का वक्त तय हो गया था। फुटेज आ गई है, शाह महमूद कुरैशी, अली जफर साहब और फवाद चौधरी साहब ये मुज़ाकरात के लिए पहुंच गए। दूसरी जानिब भी हमने अयाज सादिक साहब को और दीगर को देखा, मुज़ाकरात शुरू हो गए। ये कुछ 1 से 1.5 दिन का प्रोसेस है। ये जो मुज़ाकरात शुरू हो गए, इसको मैं आम तौर पर ऐसी चीज़ को खुशाइंद कहता हूँ, लेकिन यहाँ मैं इसको गलती कहता हूँ। गलती क्यों है ये मैं आगे जाकर बताऊँगा आपको, लेकिन अभी के लिए ये जान लीजिए कि जो शहबाज शरीफ साहब ने 180 वोट लिए हैं, इस पर फवाद चौधरी साहब ने कहा कि नहीं, ये 180 नहीं हो सकता, और शहबाज शरीफ साहब को पीटीआई वालों ने भी वोट दिए हैं, वो अक्सरियत खो चुके हैं। ये 180 कैसे है? नून लीग के 85 लोग हैं, पीपल्स पार्टी के 58 लोग हैं, मुत्तहदा मजलिस अमल पाकिस्तान फजलुर रहमान साहब के 13 लोग हैं, एमकेएम के 7 लोग हैं, बाप बलूचिस्तान अवामी पार्टी इनके 5 लोग हैं, बीएनपी मैंगल ग्रुप इनके 4 लोग हैं, पीएमएलक्यू के 3 लोग हैं, अवामी नेशनल पार्टी 1, जमहूरी वतन पार्टी 1, इंडिपेंडेंट 4। ये सब मिला के 181 का नंबर बनता है। मुफ्ती अब्दुल शकूर मरहूम हमारे दरमियान नहीं, 180 पूरा। ये ऐवान की इस वक्त की सिचुएशन है। तो इस वक्त की ऐवान की सिचुएशन में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, कुल मिला के जो उधर धड़ा बदल गए या बाकी लोग बाद में जो गए ऐवान में जीतकर, 31 लोग हैं। तो ये सिचुएशन है इस वक्त ऐवान की। 180 का नंबर शहबाज शरीफ साहब ने जो जाहिर किया है वो ठीक जाहिर किया है। अब आ जाइए इससे आगे कि बदतरीन तौहीन अदालत जो ख्वाजा आसिफ साहब ने की है एतमाद का वोट लेने के बाद, वो होता है ना, एतमाद का वोट ले लिया तो शेर हो गए, अपनी गली में शेर हो गए। तो ये अपनी गली में शेर हुए हैं पार्लियामेंट में बात करते हुए। ख्वाजा आसिफ साहब ने तकरीर की और तकरीर करके उन्होंने कहा कि जनाब वज़ीर आज़म, ये 3 रुकनी जजेस सहूलतकार हैं पीटीआई के। अब इमेजिन कीजिए, जो वर्ड सहूलतकार है ये कहाँ इस्तेमाल होता है? ये आमतौर पर मुजरिमों के सहूलतकार इस्तेमाल होता है, ये दहशतगर्दों के सहूलतकार इस्तेमाल होता है, ये सहूलतकार गलतकार लोगों के सहूलतकार होते हैं। आप जजेस को सहूलतकार कह रहे हैं। उमर था बंदयाल साहब को, चीफ जस्टिस को, मिस्टर जस्टिस एजाजुल अहसन साहब को, मिस्टर जस्टिस मुनीब अख्तर को, इन जज साहिबान को आप सहूलतकार कह रहे हैं। कहाँ कह रहे हैं? ऐवान में खड़े होकर। इसका इम्पैक्ट तो बहुत है कि ऐवान में खड़े होकर पाकिस्तान का वजीर दिफा, मुस्लिम लीग नून का सीनियर रहनुमा, अदालत के 3 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान को सहूलतकार कह रहा है। लेकिन ये कैसे कहा जा रहा है? मैंने कहा ना, घर के शेर। आप देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब हिम्मत करें और आके ये पब्लिक में कह दें, किसी जलसे में, किसी कॉर्नर मीटिंग में, किसी मीडिया टॉक में बाहर हो रही हो, वहां पर कह दें। ख्वाजा आसिफ साहब किसी टेलीविजन प्रोग्राम में ये बात कर दें, फिर पता चलेगा इसका नतीजा क्या होता है। ऐवान में जो तकरीर होती है ना, इसको इस्तिस्ना, इसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। तो ख्वाजा आसिफ साहब वहां बैठ कर कह रहे हैं ये पीटीआई के सहूलतकार हैं।
वजीर आजम को मशवरा क्या दे रहे हैं? जनाब वजीर आजम, इन्होंने कह भी दिया, तौहीन अदालत लगा दी, तो इनके कहने पर आपको ये तौहीन अदालत लगने के बावजूद भी सीट नहीं छोड़नी। ये इन्होंने पहले भी किया था ख्वाजा साहब ने। मियाँ साहब लोग भूल जाएंगे जो है, लोग जो है वो भूल जाएंगे जो है। और फिर हुआ क्या? इमरान खान ने याद दिलाया, याद रखवाया इस कौम को भी, अदालत को भी, और फिर पनामा को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया गया और मियाँ साहब नाअहल हो गए। ख्वाजा साहब ने, मियाँ साहब लोग भूल जाएंगे, मियाँ नवाज शरीफ साहब को भी मरवा दिया था, ये मरवाएंगे मियाँ शहबाज शरीफ साहब को भी। अगर यही रविश बरकरार रहेगी तो जाके शहबाज शरीफ साहब को भी इसका नतीजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन इमेजिन कीजिए एक लम्हे को, ये जो हमारे यहाँ बड़े बड़े नाम है ना, तलत हुसैन साहब, हामिद मीर साहब, सलीम खान साफी साहब और दीगर लोग, क्या होता अगर पीटीआई का कोई बंदा 9 अप्रैल से पहले इमरान खान को कहता है, इमरान खान साहब अदालत ने कह दिया जाएं वापस, आपको नहीं जाना। आप कहते जी तोड़ दी असेंबली तो तोड़ दी, नहीं मानते। ये कहते आप, रियासती सिस्टम खुद हरकत में आ जाता। रियासती सिस्टम हरकत में आता तो पता है क्या होता? रियासती सिस्टम हरकत में आता तो वो होता है जो उस वक्त हुआ था। असेंबली के बाहर प्रिजन वैन लाकर खड़ी कर दी गई, अदालत खुल गई, एक अदालत की लाइटें रोशन, दूसरी अदालत की लाइटें रोशन। ये होता है जब रियासती मशीनरी हरकत में आती है, हेलीकॉप्टर घूम रहा होता है, बाहर गश्त शुरू हो जाता है। ये होता है जब रियासती सिस्टम घूमता है। तो शहबाज शरीफ साहब अगर अदालत कहेगी जाएं, शहबाज शरीफ साहब कहेंगे नहीं मानता। शहबाज शरीफ साहब भूल रहे एक रियासत का सिस्टम है, हुकूमत तो होती है अपनी जगह पर उसको चलाने के लिए, लेकिन जो रियासत का सिस्टम है, ये जो ब्यूरोक्रेसी है, सिविल की, मिलिट्री की, दीगर अवामिल हैं, ये क्या हाथ पर हाथ धरने के लिए बैठे? ये चने बेचने आते? ये सिस्टम काम करेगा? शहबाज शरीफ साहब को वो परवाना मिल जाएगा जारी होने के बाद कि आप वजीर आजम नहीं रहे, खत्म हो जाएगा खेल। जो इसीलिए शहबाज शरीफ साहब ने आज एतमाद का वोट लेने के बावजूद भी ये कहा ना कि मैं 1000 बार ये गुनाह करने को तैयार हूं, लेकिन मैं इस अवान का जो मान है वो नहीं तोड़ूंगा। तो शहबाज शरीफ साहब को अंदाजा है कि क्या हो सकता है। ये हो सकता है अब ख्वाजा आसिफ साहब हिम्मत करते और कहते बाहर आकर कहेंगे, जो अदालत में जाते हैं तो कहते जनाब आपने जो कहा है वो हम ले गए कायमा कमेटी में, आपने जो कहा कायमा कमेटी बराए फाइनेंस में ले गए, वहां से पार्लियामान में ले गए, तो अदालत के हुक्म पे अमल दरामद कर रहे हैं आप, और पार्लियामान ने रिजेक्ट कर दिया। कहीं अदालत को बंदियाल साहब नहीं मानते आपको, आप 3 जजेस बैठे हैं, ये तो 4 जजेस का फैसला था जिससे ये रिजेक्ट हो गया था, आपको तो इख्तियार ही नहीं है, कहें अदालत में जाकर। वहां आप नहीं कर सकते, ये यही कर सकते हैं आप पार्लियामान में, ये आप वहां पर नहीं कर सकते। तो वहां पर करें और नतीजा भुगतें इसका। वहां जाके आप कहते हैं जनाब कर रहे हैं, जनाब गुफ्तगू शुरू हो गई, जनाब मुज़ाकरात शुरू हो गए, जनाब बातचीत कर रहे हैं। तो वहां जाकर अदालत में आप ढेर हो जाते हैं, फिर पार्लियामान में आते हैं, फिर आप शेर हो जाते हैं, आपको टीका लग जाता है वहां पर पार्लियामान के इस्तिस्ना का। तो ये एक अदद हिकमत अमली है। और वो जो बच्चे करते हैं ना, आप पत्थर मारते हैं और क्या छुप जाते हैं, फिर निकलते हैं, सर निकालते हैं, देखते हैं दूसरी तरफ मुंह हो गया, फिर पत्थर मारते हैं, छुप जाते हैं। ये लोग ये काम कर रहे हैं, इस तरह के काम कर रहे हैं। ये काम इमरान खान की हुकूमत ने किया होता, अब तक पूरा सिस्टम चढ़ गया होता, ये बाकायदा इस तरह से होना था। लेकिन इस वक्त इस तरह से नहीं हो रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहरहाल मैं आपसे यहाँ इसको रैप अप करते हुए एक बात कहूँ, गलती कर रही है। ये जो शाह महमूद कुरैशी साहब की मैंने आपको शुरू में बताया कि सरबराही में फवाद चौधरी और अली ज़फ़र साहब पहुँच गए हैं, बैरिस्टर अली ज़फ़र, के मुज़ाकरात करेंगे। हुकूमत क्या कह रही है? हुकूमत कह रही है व्हाट इलेक्शन, नहीं करवाते इलेक्शन, कुछ नहीं होगा। जब हुकूमत ये कर रही है तो फिर हुकूमत तो इलेक्शन नहीं करवाएगी। वो अदालत का भी फैसला नहीं मान रहे, वो आपकी बात क्या मानेंगे? आप आईनी काम पर अड़े हुए हैं, हुकूमत गैर आईनी काम पर अड़ी हुई है, हुकूमत नहीं मान रही। तो फिर आप ये क्लियर कर दें कि अगर मुज़ाकरात होंगे तो वो अदालत के फैसले के तहत होंगे, पार्लियामान के जो आईन है उसके तहत होंगे। ये जो हुकूमत कर रही है इसके तहत नहीं होंगे, पार्लियामानी उसूलों के तहत होंगे, वगरना मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा ही नहीं है। जब आप ये क्लियर कर देंगे तो फिर बातचीत हो सकती है, उसके बगैर तो बातचीत नहीं हो सकती। ये इस हुकूमत पर क्लियर करना लाजमी है, वगरना मुज़ाकरात एक अदद गलती हैं। ये गलती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करेगी। हुकूमत टाइम गेन करना चाहती है, और अभी नहीं, कुछ वक्त का नहीं, हुकूमत टाइम गेन करना चाहती है सितंबर तक का। सादिक संजरानी आएगा, सादिक संजरानी आएगा, सादिक संजरानी के पास हुकूमत का फरमान जाएगा। हालात बहुत बुरे हैं, डार से अब भी नहीं संभले, डार नाकारा है,
हालात बहुत बुरे हैं, नहीं करवा सकते इलेक्शन। सादिक संजरानी जिनका है उनका होने की वजह से कहेगा ठीक है नहीं होते इलेक्शन, मैं इंडोर्स करता हूं, फैसला चैलेंज करेंगे आप, और अदालत में भी तब तब्दीली आ चुकी होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि अदालत ये करेगी, नून लीग को यकीन यह है कि अदालत भी तब इसको इंडोर्स कर देगी और नून लीग को खुलकर खेलने की छुट्टी मिल जाएगी। 1 साल का फरार इस तरह से मुमकिन हो जाएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।